19 जुलाई 2026 असम की शिवसागर जिले में प्रशांत बॉय ठाकुर अपने घर पर आराम से बैठ रहे थे और तभी शाम लगभग 5 बजे अचानक बाढ़ का पानी आ जाना शुरू होता है। उस पूरा इलाके में उसके घर सबसे ऊंचा था जहां कभी बाढ़ का पानी नहीं आया था। लेकिन 19 जुलाई शाम 2 घंटे के अंदर अंदर पानी सीने तक पहुंच गई। बचने के लिए प्रशांत अपने बिस्तर पर कुर्सी रख दी और उस कुर्सी पर अपने परिवार सारे रात बैठे रहे। अपने पिता उसके 95 साल के अंदर ऐसा बाढ़ कभी नहीं देखी। सारे गांव पानी के अंदर डूब चुका था। पास के ही दूसरा गांव होलांग कटानी में भी ऐसा कुछ हो रहा था। रेखामुनि गोगोई अपने 7 साल के बच्चे के साथ उस घर पर था। तभी 1 घंटे के अंदर पानी उसके सीने तक पहुंच गई। पहले उन्होंने पास की घर पर सेहत ली, लेकिन वहाँ भी वो सेफ नहीं थी। रात की 8 बजे पड़ोस की महिलाओं ने रेखामुनि को और उनके बच्चों के साथ एक पेड़ पर चढ़ा दिया। माँ और बेटे सारी रात लगभग 12 घंटे उस पेड़ पर बैठे रहा। ये कहानी सिर्फ ये 2 परिवार की नहीं दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से असम के हजारों परिवारों ने इस तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ा। न्यूज़ चैनल में भी इसका बहुत कम बात हो रही थी, लेकिन असम पिछले 60 सालों में बहुत ही भयानक बाढ़ का सामना कर रहा है। लगभग 80 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और 2 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट्स की बात तो ये है दोस्तों, ये कहानी असम में हर साल की कहानी बन चुकी है। बाढ़ आते ही हजारों करोड़ का नुकसान होते हैं, लोग मरते हैं, सरकार बाढ़ निपटने की वादा करते हैं। मैं आज इस सभा के माध्यम से पूरे असम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए। असम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन बदलता कुछ नहीं। इस साल तबाही उन 3 जिलों में हुआ जहां इस तरह की बाढ़ से जूझ रहे थे: चौराईदेव, जोरहाट और शिवसागर। यहाँ के लोगों का कहना है कि उनके नाना और दादाओं ने भी इस तरह की भयानक बाढ़ नहीं देखी। इस इलाका में इस तरह की बाढ़ आखिरी बार 1953 में आई थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इन जिलों के लोग और अधिकारी ने इन चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि यहाँ इस तरह की भयानक बाढ़ की कोई इतिहास नहीं है। 12 जिले की 856 गाँव पूरा पानी में डूब चुका है और लाखों लोग प्रभावित हैं। बाढ़ ने 7 लाख लोगों से उनका घर छीन लिए और 3 लाख लोग रिलीफ कैंप्स में रहने वाली है। सवाल ये उठता है कि इस सब में सरकार क्या कर रही है। असम की पावर में बैठा हुआ नेता वादा तो हर बार करते हैं, लेकिन ये वादा सिर्फ भाषण तक ही सीमित रहता है। 2016 की असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने वादा किया था कि असम को पावर मुक्त बनाने। वो तो पावर पे आए, लेकिन असम बाढ़ मुक्त नहीं हुए। 2017 की बाढ़ में 107 लोगों की मृत्यु हुई। 2017 में बाढ़, 2018 में बाढ़, 2019 में बाढ़, 2020 में बाढ़। लगभग हर साल बाढ़ आई और 100 से 200 लोगों की जान ले गई। 2021 में जब असेंबली इलेक्शन का समय हुआ तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने हर रैली में यही बात दोहराया। असम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इस साल अप्रैल 2026 में जब असेंबली इलेक्शन हुई तो बीजेपी ने तीसरी बार लगातार मैनिफेस्टो में असम बाढ़ मुक्त बनाने की बात करी। लेकिन यहाँ फिर से असम 60 सालों की सबसे भयानक बाढ़ में डूबा हुआ है। पिछले 10 सालों से अगले 5 साल तक यही सरकार रहेगी असम में। क्या इतना समय काफ़ी नहीं है असम को बाढ़ मुक्त करने के लिए? अगर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।